हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है बच्चों में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। कंसंट्रेशन एंड अटेंशन की डायरेक्ट इफ़ेक्ट बच्चों की स्टडी पे और बहुत सारी चीज़ों पे बनी रहती है। इसलिए ये पेरेंट्स का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन रहता है कि बच्चों में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन लोगों के लिए मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर धारा एंड मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हूँ। मैंने अपना बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापी इंडिया से किया है एंड मैंने वहाँ ही प्रैक्टिस की हुई है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो कम से कम बच्चे की स्लीप 9 से 10 घंटे तो होनी ही चाहिए। वो बच्चे के कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर ये स्टडी बताता है, ठीक है, पर अगर हम जनरल भी देखें तो अगर हम हमारे लिए ये सोचें तो हम जब हमारा स्लीप अच्छा होता है तो हमारा भी दूसरा दिन कितना अच्छा जाता है। हम सारी चीज़ों में हैप्पी रहते हैं, सारी चीज़ों में हम अपना फोकस कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से बच्चे में भी कंसंट्रेशन एंड अटेंशन बढ़ाने के लिए उनका स्लीपिंग आवर अच्छा होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है वाटर इनटेक। तो ये भी स्टडी बताता है कि जितना वाटर इनटेक बच्चों में अच्छा रहता है उतना उसके ब्रेन फंक्शंस वगैरह अच्छा रहते हैं एंड उसका अटेंशन एंड कंसंट्रेशन अच्छा रहता है। तीसरी चीज़ है कि फूड, ठीक है। तो ये तो है ही कि हम जो खाते हैं उसका इफ़ेक्ट हमारे ब्रेन पे, हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स पे पड़ता ही है। तो ये भी स्टडी बताता है कि जितना हमारा फूड अच्छा रहता है उतना उस पर हमारा ब्रेन मेमोरी एंड हमारे कंसंट्रेशन पे इसका इफ़ेक्ट दिखता है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूँगी कि मैंने अगले वीडियो में भी बताया था कि जो बच्चे को कंसंट्रेशन बढ़ाना है, जिसको इश्यू है कंसंट्रेशन का, या स्पेशली मैं ADHD वाले बच्चों के बारे में बोलूँगी इसमें, कि जो बच्चों को ADHD का यानी हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम है एंड उसकी वजह से डायरेक्ट उनका इफ़ेक्ट उनके कंसंट्रेशन पे पड़ता है। लेक ऑफ कंसंट्रेशन एंड लेक ऑफ अटेंशन हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्टिविटी। तो ऐसे बच्चों को शुगर कम लेना चाहिए। आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो आपका बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। स्पेशली ADHD की ममास को मैं बोल रही हूँ कि जिसका बच्चा हाइपर होता है, स्पेशली स्कूल में वो बहुत सारे बच्चे को ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि भैया स्कूल में वो एक जगह पे बैठते नहीं रहते ना, चलते रहते हैं। मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हुए हैं। तो ये जो हाइपर एक्टिविटी है उसका सीधा इफेक्ट फूड पे पड़ता है। तो उन लोगों से ये खास मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों में चीनी का यूज़ कम कर दीजिए। तो जो प्रोडक्ट में स्वीट आता है, जैसे कि स्वीट्स है, फिर चॉकलेट है, आइसक्रीम है, या तो कोल्ड ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ऑन द स्पॉट बंद कर दो, पर एज अ मदर और एज अ पेरेंट्स आप लोगों को एक गोल रखना चाहिए कि यार इस 10 दिन के अंदर मुझे अपने बेटे का चीनी कम या तो बेटी का चीनी कम करना है। उसके लिए अगर आप उसको मिल्क में 1.5 चम्मच देते हो तो आप 1 चम्मच करिए, फिर उससे कम करिए। उस हिसाब से आप कर सकते हो और आप उसका सीधा इफेक्ट आप बच्चे के बिहेवियर में आप खुद ही नोटिस कर सकते हो। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये मैंने नहीं, मेरे स्टडी में आया है। ये जब मैं अपने पेशेंट को देखती थी तो ये मैं उनको स्ट्रिक्टली बोलती थी और आई कैन सी द डिफरेंस, इवन पेरेंट्स कैन सी द डिफरेंस, यू नो। सो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी है एंड उसकी वजह से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप चीनी का यूज़ कम कर दीजिए, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा, ठीक है। चौथी चीज़ है फिज़िकल एक्टिविटी, ठीक है।
फिज़िकल एक्टिविटी। तो फिज़िकल एक्टिविटी से क्या होता है, हम बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी कैसे करवाएंगे, तो हम वॉकिंग कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, फिर साइकिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे के साथ हम खेल सकते हैं, फिर बच्चे को स्विमिंग करवा सकते हैं। ये सारी जो एनर्जी, जिसमें हम एनर्जी का यूज़ होता है, ऐसी एक्टिविटी करवाने से क्या होगा कि बच्चे का एनर्जी लेवल, एनर्जी उसमें यूज़ होगी एंड उसकी वजह से बच्चा जो हो वो शांत होगा, और उनका जो हाइपर एक्टिविटी है वो कम होगा और उसकी डायरेक्ट इफ़ेक्ट उसके कंसंट्रेशन एंड अटेंशन पे पड़ती है, ठीक है। चौथा है मेडिटेशन। सो मेडिटेशन के बारे में मैंने अगले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी बताती हूँ, और ये चीज़ भी मैंने अपने बच्चों में अप्लाई किया था। मैं जानती हूँ कि मेडिटेशन करवाना बहुत टफ़ है, मेरे लिए भी बहुत टफ़ था उस टाइम, पर मैंने क्या किया था उस टाइम, हम लोग एक प्ले करते थे, हम लोग एक एक्टिविटी करते थे कि हम लोग 3 लोग थे, मैं, पेशेंट की मम्मा एंड बच्चा, ठीक है। हम तीनों लोग बैठते थे एंड हम तीनों एक गेम खेलते थे। उसमें ऐसा होता था कि हम 1 to 10 कोई काउंट कर रहा है और हमको आंखें बंद करके रखना है। जब बच्चा ये टास्क कंप्लीट करता था तो हम उसको अप्रिशिएट करते थे कि वेरी गुड, आपने ये किया। धीरे धीरे हम उनका टाइमिंग बढ़ाते थे एंड उसका रिज़ल्ट मुझे सच में बहुत अच्छा मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर बच्चे को हाइपर एक्टिविटी या बच्चे को कंसंट्रेशन का इश्यू है तो आप ये चीज़ ज़रूर फॉलो करिए। पर आप क्या कर सकते हो, टाइमिंग चेंज बढ़ा सकते हो। जैसे कि 3-4 दिन में आपने देखा कि 1 to 10 काउंट करने तक वो आंखें बंद करके रखता है बच्चा, तो आप क्या कर सकते हो, ये टाइमिंग बढ़ा सकते हो, जैसे 1 2 3 उस हिसाब से। सो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा, आप देखना। तो ये चीज़ आप करना, तो इससे बच्चे का कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, ठीक है। आगे का जो पॉइंट है वो है कि हर चीज़ में एक टाइम लिमिट करना। जैसे कि अगर बच्चा फॉर एग्जांपल अपना होमवर्क कर रहा है, ठीक है, तो पर्टिकुलर उसको बोलना कि चलो आप 5 से 5:10 तक 10 मिनट तक आप ये इतना कर दो, फिर आप थोड़ा खेल लेना, या मैं आपके लिए ये बना के दूंगी, या आपको मतलब कोई ना कोई रूप से बच्चे को एक मोटिवेशन देना चाहिए, ठीक है। तो उसमें आप एक टाइम लिमिट रख सकते हो कि भाई ये 10 मिनट का जो टाइम है इसमें आपको इतना होमवर्क करना है, फिर उसके बाद गैप के बाद फिर से ये 10 मिनट का, 15 मिनट का, आप उस हिसाब से अपना जो एक्टिविटी, बच्चे का कोई एक्टिविटी है, कोई गेम है, क्योंकि कई बार बच्चा क्या होता है, कंसंट्रेशन का कमी के कारण कई बार वो प्ले में भी इतना कंसंट्रेट नहीं हो पाता, तो उसमें भी ये बहुत ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन होना। तो उसमें भी आप कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी स्टडी हो, तो उसमें आप ये सब टाइमिंग का बीच में रख सकते हैं, लिमिटेशन रख सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप कोई बिग टास्क करवाना चाहते हो तो उसको छोटे छोटे काम में आप डिवाइड कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई आप उसका होमवर्क करवाना चाहते हो, जैसे मैंने बताया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उसका होमवर्क है, जैसे कि 3 सब्जेक्ट में है उसका होमवर्क, तो आप 1 by 1 उसके सामने प्रेजेंट कीजिए कि अभी आपको इतना करना है। आपको फ्यूचर का नहीं बताना है कि अभी आपको ये भी करना है, ये भी, उसका आपको डिस्कस नहीं करना है। सिर्फ अभी आपको थोड़ा ही पॉइंट लेके बच्चे को ये गाइड करना है कि अभी आपको फ़िलहाल इतना करना है। तो ऐसे आप अगर स्मॉल टास्क में अगर आप डिवाइड करोगे तो उसके लिए भी बहुत ही इजी रहेगा, और हर बार आपको उसको अप्रिशिएट करना है। अगर आपका बच्चा जो भी काम करता है उसमें आपको उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है। और एक है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, वो है बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी गेम्स आती है जो स्पेशली कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए यूज़फुल है, ठीक है। मैं उसका आपको थोड़ा एग्जांपल देती हूँ। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बहुत सारी गेम्स आती है एंड बहुत सारी एक्टिविटी होती है, वो सच में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इसका मैं आपको 1-2 एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि अगर आप बच्चे के साथ कैसा खेल सकते हो कि जैसे आपने घर में ही
आप कुछ ना कुछ बैरियर रख सकते हो, ठीक है। एंड आप उसको बोल सकते हो कि आपको इसके ऊपर से जाना है, जैसे कि आपने बीच में आप कोई चंपल रख दिया या बीच में आपने कुशन रख दिया या कोई भी चीज़ रख दी, एंड आप उसको बोल सकते हो कि आप उसको उसके पर पैर नहीं रख सकते, इसे ऐसे आपको चलना है। या तो आपको ऐसा कर सकते हो कि आप एक लाइन बना सकते हो, आपको उसको बोलना है कि ये 2 लाइन के बीच में ही आपको चलना है, इससे बाहर नहीं जाना। उस टाइप का कुछ कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हो जिसमें उसका कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। और बहुत सारी गेम्स आप खुद भी बना सकते हो, जैसे कि आपने 2 सिंपल पिक्चर, जैसे कि इट्स डिपेंड ऑन द चाइल्ड एज, यू नो। सो अगर बच्चा छोटा है तो आप सिंपल ही पिक्चर 2 बना के आप एक तो इसमें कोई अलग चीज़ रख सकते हो, फिर आप बोल सकते हो कि इन दोनों में दोनों सिमिलर पिक्चर्स में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है, ठीक है। उस टाइप के आप गेम्स बना सकते हो। और हम लोग भी ये सब करते थे, जैसे थेरापिस्ट भी हमने, और से स्पेशल एजुकेटर्स भी जो होते हैं वो लोग भी बहुत ही अच्छा ये काम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये डिटेल में आप जानना चाहते हो तो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। सो और है कि पैटर्न ऑफ होमवर्क, ये मैंने वर्ड बनाया है, ठीक है, होमवर्क की पैटर्न। तो और पॉइंट है कि होमवर्क करवाने का पैटर्न, ये मेरा खुद का पैटर्न है। मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे फ्यूचर में भी मेरी बच्ची को होमवर्क करवाना रहेगा, या मैं पहले भी जो पेरेंट्स को समझाती थी वो ऐसा समझाती थी कि जैसे कि अगर उनका कोई होमवर्क है तो जो, या तो आप उसको पढ़ा रहे हो तो जो उसको ऑलरेडी आता है और उसको जिसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप पहले वो टॉपिक लीजिए ताकि वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाए और आप उसको मोटिवेट कर पाओगे, यस आपने बहुत ही ये चीज़ अच्छा किया। तो इस हिसाब से आप उसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ा सकते हो बच्चे में। तो ये मेरा पैटर्न है कि जो चीज़ ऑलरेडी आती है वो ही आप उसको होमवर्क लीजिए एंड उसका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि और सारी चीज़ों में वो पॉजिटिवली आगे बढ़े। ऐसा उसके मन में ना हो कि ये तो टफ है, या तो ये मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो इसके लिए आपको ये करना है, ठीक है। फिर और एक पॉइंट है जो कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, वो है स्क्रीनिंग, यानी टीवी या मोबाइल। अगर बच्चे को कंसंट्रेशन का इश्यू है तो आपको टीवी या मोबाइल नहीं देना है, ठीक है। या तो आपको बहुत ही कम से कम देना है, जैसे कि वीकेंड में आप एक आध दिन उसको मोबाइल या टीवी दिखा सकते हो। तो स्पेशली जो बच्चे को ADHD है, ठीक है, उसको तो मैं बोलती हूँ आपको बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं दिखाना है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप बच्चों को ये बोल दो कि आज से आपको टीवी नहीं देखना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलती। ऐसा तो बिल्कुल बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो साइकोलॉजिकल कनेक्शन होता है ना, वो इतना नहीं रह पाता। तो आपको ऐसा तो कभी नहीं बोलना है। इसकी जगह आपको क्या करना है, जैसे कि लगता है चलो 5 बजे बच्चा अभी टीवी देखने का टाइम है, तो आप उसी टाइम पे कोई गेम रख दो, या उसी टाइम पे आप उसको घुमाने ले जाओ, या उसी टाइम पे आप उसको ऐसी एक्टिविटी दो जो उसको बहुत ही अच्छी लगती हो। तो उस ट्रिक से आप उसका स्क्रीन टाइम कम कर सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन टाइम में क्या रहता है, टीवी देखता है बच्चा तो बहुत ही शांत हो जाता है, और उस टाइम हमको लगता है यार कितना शांत है, पर उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो उसके बिहेवियर पे 110% पड़ता है, ठीक है। सो कोई भी थेरेपी शुरू करने से पहले, अगर आपका बच्चे को इवन ADHD का भी इश्यू है, तो उसको तो मैं बोलती हूँ कि आप तो टीवी बहुत 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 कम दिखाए बच्चे को, एंड मोबाइल तो दे ही नहीं। अगर बच्चा छोटा है तो मोबाइल तो आप उसको दे ही नहीं, क्योंकि अगर आप घर पे टीवी देखते हो, बच्चा टीवी देखता है, 110% उसका इफ़ेक्ट बाहर पड़ता है बिहेवियर में, 110%। अगर बच्चे को ADHD है और बिहेवियरल इश्यू है, हाइपर एक्टिव है बच्चा, अगर आप उसका शुगर बंद करते हो एंड टीवी एंड मोबाइल बंद करते हो, आपका 50% प्रॉब्लम वहाँ ही ख़त्म हो जाता है। ये मेरा अभी तक का जो मैं पेशेंट देखती थी एंड मैंने जो रिज़ल्ट देखे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो
दूसरा है कि लेज़र टाइम, जो लास्ट पॉइंट है लेज़र टाइम, ठीक है। बच्चे का फन टाइम होना ही होना है चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम ऐसा मानते हैं, मैं खुद बिलीव करती हूँ टाइम टेबल में, स्पेशली पैंडेमिक में जब बच्चे घर पे स्टडी करते हैं, घर पे ही उनके क्लासेस होते हैं, तो बच्चों का एक टाइम टेबल होना चाहिए कि भाई चलो अभी आपका स्टडी का टाइम है, अभी आपका घूमने का टाइम है, अभी आपका एक मस्त, आपको उनको नहीं बताना है ये आपका टाइम टेबल है, आपको एक हमारे खुद के माइंड में रखना है कि अभी हमको उसको कौन सी एक्टिविटी करवानी है। लगे कि अभी 5 बजे वो उसको टीवी देखने का मन होगा हर रोज़ की तरह, चलो 5 से 6 हम ये क्लास रख देते हैं, ठीक है। चलो हम लोग का प्ले क्लास लग देते हैं, हम लोग ग्रुप में ये करते हैं, हम ग्रुप में वो करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप टाइम टेबल अपने माइंड में बनाएंगे और बच्चों को ऐसे बिज़ी रखेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। एंड लेज़र टाइम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को बोल सकते हो कि ये तेरा टाइम है, तुझे जो करना है वो कर, ठीक है। सो इस हिसाब से ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको प्रेजेंट किया, एंड जो मैंने अभी तक पेशेंट्स देखे थे एंड अभी तक मैंने जो स्टडी किया था, उस हिसाब से जो मुझे लगा कि इतने पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपका बच्चे के कंसंट्रेशन में 110% फ़र्क दिखेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।